अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। शांता कुमार बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम में भला ही दो अल्फाज हैं, शाह और ता, लेकिन ताल ऐसी ठोकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ें उठने शुरू हो जाती हैं, या तो जिसमें एक राहत होती है या फिर आफत जैसा माहौल जो है वो शांता जी की आवाज़ में बन जाता है। खैर, इन दिनों शांता कुमार ने एक बार फिर अपनी जो साफ गोई है, मन की बात भले ही मोदी करें ना करें, लेकिन शांता कुमार अपने मन की बात को कुछ इस तरह से कहते हैं कि कई लोगों के तन मन में आग लग जाती है। अब देखिए, हाल ही में मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शांता कुमार ने कह दिया कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं, और ये भी कह दिया कि सिसोदिया के बाहर आने से वह खुश हैं। जाहिर सी बात है कि वो इधर सिसोदिया बाहर आए तो उधर शांता कुमार के मन की बात जो थी वो भी बाहर आ गई। हालांकि शांता कुमार ने एक बात बीच में जरूर जोड़ी कि काले धन का जो उपयोग है, दुरुपयोग है, वो चुनावों में होता है, और शायद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इससे वाकिफ नहीं थे कि इस प्रक्रिया को किस तरह से सिरे चढ़ाना है, लिहाजा वह फंस गए। खैर, मसला ये नहीं है कि शांता कुमार क्या कहते हैं, मसला ये है कि शांता कुमार जब भी कुछ कहते हैं तो उसकी वजह क्या होती है। कहने के लिए कुछ भी कह लीजिए, शांता कुमार का जरा इतिहास देखेंगे तो शांता जी के जो प्रवचन हैं, जो उनकी सियासी कथाओं का वाचन है, वो बखूबी ये साबित कर देता है कि पंडित जी जब कभी भी कोई कथा पढ़ते हैं सियासत वाली, तो उसका जो एक तरह से अर्थात है, भावार्थ है, उसका निशाना कुछ और होता है। यहीं से शुरुआत करते हैं। जिस आम आदमी पार्टी की शांति को छीनने के लिए भाजपा के आला नेताओं ने, या ये कहें कि भाजपा के आला कमान ने पूरी ताकत झोंक दी थी, उसमें अगर शांता कुमार ने जो शांति है आम आदमी पार्टी को वो वापस लौटाई है, उसकी वजह क्या होगी। फिर शांता कुमार 2 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार ही जो ढैया होता है सियासत का, वो उनके साथ सफ़र करता रहा। शांता कुमार की सरकार ने 2.5 साल से ज़्यादा कभी जो राज था वो हिमाचल पर नहीं किया, लेकिन शांता भले ही ढैये का शिकार होकर सियासत जो होती है उससे लिटिल बिट बाहर हो गए, लेकिन जो उनका सियासी डंडा है उसको तेल में भिगोने की कसर कभी शांता कुमार ने नहीं रखी। और जब भी ये सियासत वाला डंडा शांता कुमार ने उठाया और बरसाया है, तो हैरानगी की बात है, जिन्हें इस डंडे की जो मार थी उससे अगर राहत मिली तो वो राहत का एहसास भी नहीं कर पाए, अगर आफत मिली तो वो आफत का भी एक तरह से जो मुलाहिजा है वो आम आदमी के सामने नहीं कर पाए। यानी राहत वाले भी घुटते रहे और आफत वाले भी घुटते रहे। क्या मजाल किसी की कि शांता कुमार के आगे कोई कुछ बोल जाता। मैं पहले बात कर रहा था शांता कुमार के इतिहास की, तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। सन 1998 से 2003 तक बीजेपी की सरकार थी। शांता कुमार उस दौर में भाजपा के सर्वोच्च नेता हिमाचल के खाते से माने जाते थे, और ये भी तय था उस वक्त कि अगर शांता कुमार चाहते तो उन्हें पुनः तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता। लेकिन शांता कुमार शायद यहाँ पर थोड़ा सा चूक गए। उन्होंने केंद्र की राजनीति में जाना ज़्यादा पसंद किया बनस्पत इसके कि वो प्रदेश की राजनीति में भाजपा की कमान संभालते। शायद शांता कुमार को ये लग रहा था, जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस उनका रहा था, उसमें उन्हें ये एहसास था कि अब शायद ही भाजपा की जो सरकार है वो तीसरी बार अपना टेन्योर पूरा कर सके। लेकिन किस्मत की बात देखिए, बागडोर मिली प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को, और पूरे 5 साल तक प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने राज भी किया। जो अढ़ैये का ठप्पा भाजपा पर लगा था वो भी हटाकर रख दिया। 90 के दशक में वीरभद्र सिंह कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता थे, और ये तय माना जाता था कि जब तक वीरभद्र सामने है तो भाजपा एटलीस्ट उनके सामने खुलकर राज नहीं कर पाती है। यही वजह थी कि शायद शांता कुमार ने भी अपने कदम 90 के दशक में पीछे खींच लिए, यानी सन 1998 में। और उसके बाद हुआ क्या, किस्मत का फेर देखिए। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ हिमाचल विकास कांग्रेस, जो कि पंडित सुखराम द्वारा एक नया दल बनाया गया था, उसके सहयोग से सामने आ गई।
और सुखराम का वीरभद्र सिंह के साथ 36 का आंकड़ा था। लिहाजा सुखराम की भी ये मजबूरी थी कि किसी न किसी तरीके से वीरभद्र सिंह को सियासत से दूर रखा जाए, और सियासत से दूर रखने के लिए ये जरूरी था कि पंडित सुखराम प्रेम कुमार धूमल के साथ नजदीकियां बनाकर रखते। ये अलग बात है कि उस दौर में भी पंडित सुखराम ने थोड़ी सी आंखें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रोफेसर धूमल बखूबी उन चीज़ों को हैंडल कर गए। और उसके बाद जो 5 साल का वक्फा था वो उन्होंने पूरा कर लिया। फिर 2007 से 2012 का जो दौर था वो सामने आया। यहाँ पर एक बार फिर जो कार्यकाल था वो एकदम से दोबारा प्रोफेसर धूमल को मिल गया, क्योंकि प्रोफेसर धूमल ने उस दौर में खुद को साबित कर लिया था जब उनके सामने हविंका जैसी पार्टी और पंडित सुखराम जैसे घाघ नेता थे। और इसके बाद साल 2007 से साल 2012 तक का जो सियासी सफर था, इसमें एक बार फिर बीजेपी के कमांडर जो हैं वो प्रोफेसर धूमल रहे, ना कि शांता कुमार, क्योंकि शांता कुमार ने भाजपा को उस दौर में संभालने से इनकार कर दिया था जिस दौर में प्रोफेसर धूमल आगे आए थे। और 2007 से लेकर 2012 तक क्या हुआ, हिलोपा का गठन हुआ, पूर्व सांसद और भाजपा नेता महेश्वर सिंह इसके सुप्रीम थे। और अगर आप इस पर नज़र घुमाएंगे तो बीजेपी की जो सांसें थी उन्हें अटकाने के लिए वही लोग सामने आए थे जो उस दौर में भी शांता कुमार के अनन्य भक्त माने जाते थे, चाहे वो कोई भी हो। थोड़ा सा आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि तब उस दौर में भी शांता कुमार के जो भक्त थे उन्होंने भाजपा की जो सियासी शांति थी उसको भंग करने के लिए क्या नहीं किया था। शांता कुमार का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसमें जो एक तरह से बदलाव आता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, देखने वाला होता है। साल 2014 की बात है जब नरेंद्र मोदी पीएम का चेहरा घोषित कर दिए गए थे, तब शांता कुमार ने बिल्कुल तहे दिल के साथ, अंदरूनी दिल के साथ नरेंद्र मोदी की जो स्तुति गान था उसको करने में कोई कमी नहीं रखी थी। उस दौर में भाजपा को भी ज़रूरत थी कि कुछ ऐसे चेहरे, भले ही वो उम्रदराज हो चुके हैं, उन्हें टिकट दी जाए और संख्या बल लोकसभा में अपना बढ़ाया जाए ताकि वहाँ पर सत्ता में जाने वाला जो रास्ता है वो साफ हो सके। शांता कुमार जीते और लोकसभा पहुँचे, लेकिन वो किसी मंत्रालय तक नहीं पहुँचे। और नरेंद्र मोदी ने शांता कुमार को ठीक उसी तरह से हाशिए पर रखा जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही थी कि जब गुजरात के दंगे हुए थे तो उस दौर में जो शांता कुमार ने बयान दिए थे उनका हिसाब एक तरह से यहाँ पर चुकता होता हुआ नजर आया। खैर, इसके बाद 2017 के चुनाव हुए और ये चुनाव जो थे वो तत्कालीन नेता विपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की लीडरशिप में हुए और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, खुद प्रोफेसर धूमल हार गए और जब पीटरहॉफ में नेता का चयन होना था तो शांता कुमार एक बार फिर अड़ गए थे और ये कहा था कि अब जो भी विधायक बनेगा वो जीते हुए भाजपा के विधायकों में से बनेगा, बाहरी कोई नहीं बनेगा। यानी एक तरफ से तो प्रोफेसर धूमल के जो रास्ते थे तमाम वो शांता कुमार ने बंद करके रख दिया और इसकी आड़ में केंद्रीय मंत्री आज के दौर में जगत प्रकाश नड्डा वो भी कहीं ना कहीं फंस कर रह गए। यानी शांता कुमार ने जो चाहा वो किया और करके दिखाया भी। शांता कुमार के इतिहास के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इतना ज़रूर है जो मानने वाली बात भी है कि शांता कुमार भले ही आधिकारिक तौर पर जो भाजपा का मार्गदर्शक मंडल जो एक दौर में तैयार किया गया था उसके मुताबिक तो बिल्कुल साबित नहीं हुए। आज की डेट में भी वो अपनी बातों का लोहा मनवा लेते हैं और हैरानी की बात है कि भाजपा अगर कायदे से देखे तो उसको सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोध है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर है, आम आदमी पार्टी जैसे मसले के ऊपर, तो शांता कुमार भाजपा के हर उस विरोध की धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और शायद यही वजह है कि भाजपा के नेताओं को कांग्रेस के नेता ये नसीहतें देते हुए नजर आ जाते हैं कि कुछ सीखना है तो शांता कुमार जी से सीखिए। वो सच कहते हैं, सच इसलिए कहते हैं क्योंकि शांता कुमार जो कहते हैं वो उन्हें सूट करता है। हिमाचल में भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब कभी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ अगर
शांता कुमार करते हैं तो बाद में भाजपा के जो नेता हैं उनको नसीहतें मिलने का दौर कांग्रेसियों की तरफ से शुरू हो जाता है कि कुछ सीखिए। पर दौर दौर की बात है। एक दौर में शांता कुमार की कही बातों को अगर वीरभद्र सिंह नहीं टाल पाते थे तो ये भी सच था कि ना कभी शांता कुमार की बात को प्रोफेसर धूमल ने काटा और ना ही जयराम ने। तो अब ये शांता पुराण है और कहाँ कहाँ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी इसका जो पाठ है ये लगातार चला हुआ है और जब भी शांता कुमार कुछ बोलते हैं तो इसका फायदा विरोधी दलों को होता है। तो शांता कुमार जी के इस बिहेवियर पर, इस पॉलिटिकल बिहेवियर पर जरूर राय दीजिएगा। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।